अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मारिया जदून और आप देख रहे हैं आज़ाद कास्ट। और आज मेरे साथ दो दोस्त मौजूद हैं, सदीक जान साहब और हसन अयूब साहब। लेट्स सी आज के पॉडकास्ट में क्या होने वाला है। और आज हम डिफरेंट टॉपिक्स पर बात कर रहे होंगे और आज हम देखते हैं कि लड़ाई होने वाली है या नहीं होने वाली। क्या दोनों एक पॉइंट्स पर एग्री कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? सो मेरे ख्याल से हसन अयूब साहब को सदीक जान साहब को लड़ाई करने के लिए ग्लास की जरूरत नहीं है, लफ्जों से ही काफी तेज जो है वो जंग हो जाती है इनकी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, सदीक आपसे स्टार्ट करती हूँ, मुझे बताइएगा। हसन अयूब सब सीनियर हैं, उनसे नहीं मेरी एक बात, चलिए अब यहीं पे लड़ाई शुरू हो गई है, टॉपिक रहने देते हैं हम। क्लैरिफाई कर दूं मारिया, देखिए मेरा और सदीक जान का हमारा नजरियाती इख्तलाफ जरूर है, हमारा जाती इख्तलाफ नहीं है और हमारा आपस में बड़ा इज्जत और एहतराम का रिश्ता है। और हमेशा पहल जो है सदीक जान ने इज्जत से बात की और मैंने भी हमेशा सदी के लिए कभी कोई गुस्ताखी नहीं की, हमेशा इज्जत से बात की। तो मेरा और इनका इनसे मुतल्लिक कोई लोग अजीब-ओ-गरीब किस्म की गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो वो चीज़ मैं कंडेम करता हूँ, मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आती। सदीक जान को मैं भाई कहता हूँ और वो भाई है मेरा। चलिए आजकल रियासत, हम तो हमारी रियासत ये हैं तो हम इन्हें कहते हैं कि रियासत माँ की तरह होती है, तो रहम वाला मामला है। चलिए आपने बाप से माँ बना दी, ये भी सही है। सो हसन साहब, चले मैं आपसे आगाज करती हूँ। कहिएगा, चीफ जस्टिस साहब भी कह रहे हैं कि तमाम पार्टीज मिलकर बैठें, बातचीत करें, मुज़ाकरात करें, मामला तो किसी एक जानिब लेकर जाएं। बट इस वक्त हम सिचुएशन जो देख रहे हैं वो तमाम पार्टीज ऑन बोर्ड या एक पेज पर आने के लिए तैयार नहीं है। स्पेशली इमरान खान साहब भी आकर बात करने के लिए, मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। तो उसका नेक्स्ट अमल क्या होगा? आपको लगता है तमाम पार्टीज एग्री होंगी बात करने के लिए, एक पेज पर आकर बैठेंगी, इमरान खान साहब एग्री करेंगे इस बात पे? देखिए सियासी जमातों तो बात करने के लिए तैयार हैं और दूसरी तरफ मुज़ाकराती कमेटी भी तश्कील दी हुई है। आई बिलीव बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने 3 रुकनी। अब वो एक तरफ तो कमेटी तश्कील दी हुई है और दूसरी तरफ बानी चेयरमैन कहते हैं कि जी बात करूंगा तो उनसे बात करूंगा जहां ताकत मौजूद है। Exactly. अब सवाल ये है कि ताकत जहां मौजूद है तो वो उनसे बात नहीं करना चाह रहे। लेकिन जिस तरह बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स या जिस तरह हम हालात देख रहे हैं, मुल्क की सियासत देख रहे हैं, देखिए सियासत तो बंद गली से रास्ते निकालने का नाम है। सियासत नाम ही जो है बैठकर मिलजुल कर जहां पर डेडलॉक हो, डेडलॉक को खत्म करना और आगे उसको ब्रेक करते हुए आगे बढ़ना है और अपने लिए आसानियां तलाश करना है। लेकिन ये मुझे समझ नहीं आती, इमरान खान साहब शायद इसी वजह से जो है वो इमरान खान साहब हैं, उनको कहते हैं कि वो डट गए हैं, जिस तरह जान साहब जिद्दी हैं, वो जिद्दी हैं। वो कहते हैं जी कि मैंने सियासतदानों से बात नहीं करनी है। वो उनके कॉल और फेल में मुझे बजाय तजाद लग रहा है कि फिर कमेटी तश्कील देने का मकसद क्या है जब आपने सियासतदानों के साथ बात ही नहीं करनी। अगर वो चाहते हैं कि कुछ सियासतदान उनके की तरफ जिरगा जाएं तो आई बिलीव ये पेशकश तो पहले ही गवर्नमेंट कर चुकी है और बहुत दफा हो चुकी है। गवर्नमेंट हमेशा गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में होता है ओपोजिशन को एंगेज करना। ये ओपोजिशन की मर्जी है कि वो एंगेज होना चाहती है या नहीं होना चाहती। लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल के मुताबिक दानिशमंदी इसी में है कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो इस वक्त जिस बात पर एक किस्म के रिजिडनेस शो कर रहे हैं वो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी शो करें और आगे बढ़े ताकि उनके लिए भी आसानी हो और उनकी जो लोग ऑन ग्राउंड मौजूद हैं उनके लिए भी आसानी हो। आई बिलीव सदीक, हम ये कहते थे कि इट विल बी इजी फॉर द गवर्नमेंट या जो इदारे हैं जो मुज़ाकरात करवाना चाहते हैं कि अगर इमरान खान साहब जेल में होंगे तो वीक पॉइंट होगा तो वो एग्री हो जाएंगे मुज़ाकरात करने के लिए। लेकिन स्टिल जेल में रहते हुए एग्रीड नहीं है, तो आपको लगता है कि इमरान खान साहब स्टेप डाउन करेंगे? देखिए, एक तो हसन अयूब साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान को सियासी जमातों से बात करनी चाहिए। मुझे बताएं कि ये जो सियासी जमातें हैं या जो हुकूमत है, वो हुकूमत जहाँ शहबाज शरीफ अपनी सीट हारे हुए हैं, जहाँ पे मरियम नवाज महज शराफत से हारी हुई हैं, जहाँ पे मियाँ साहब को इजाज़त नहीं है कि वो एक लफ्ज़ भी अपनी मर्जी से बोल सकें। लंदन में वो थे, उन्होंने एक गुफ्तगू कर दी तो शहबाज शरीफ 19 घंटे बाद वापस चले गए और मियाँ साहब ने उससे कहा कि मैं ताबेदार और कोई ऐसी बात नहीं होगी। आके उन्होंने वो बातें नहीं दोहराई। मियाँ साहब बाजवा साहब का नाम नहीं ले सकते, फैज़ साहब का नाम नहीं ले सकते, कोई तकरीर नहीं कर सकते। ये वो जमातें हैं इक़्तिदार में जिनको मैं कहता होता हूँ कि ये एक जिस तरह से एक जब किसी की खुदा ना खास्ता किसी मरीज़ की डेथ भी हो जाए ना तो आप उसको वेंटिलेटर पे लगा के रखें तो उसका दिल चलता रहता है मसनूई सांस के जरिए। तो इनके अंदर तो जिसने रूह फूंकी हुई है या जिसने इनको वेंटिलेटर के जरिए मसनूई सांस दे रहे हैं उनकी मर्जी के बगैर, तो मतलब ये तो वेंटिलेटर आप हटा लें तो इनका तो सांस ही नहीं है, ये तो एक मुर्दा एक चीज है। क्या वही कह रहे हैं कि उसी पावर से ही इमरान खान साहब जो बात करने के लिए कह रहे हैं उसी पावर से इमरान खान साहब को बात नहीं करनी चाहिए? देखें, हसन अयूब साहब से ही मैं पूछ लेता हूँ, आप जिस हुकूमत का कह रहे हैं कि इमरान खान उनसे बात करे, ये अपनी मर्जी से पानी नहीं पी सकते, सांस नहीं ले सकते, इनसे इमरान खान मुज़ाकरात करेगा, ये इमरान खान से मुज़ाकरात करेंगे? समझ गया। सदी से पहले तो मेरा आपसे सवाल है, सवाल का जवाब देने से पहले आप ये बताएं, आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल हैं, आपने तमाम के तमाम हल्के जहाँ पर आपने बताए हुए हैं, इन तमाम के केसेस क्या दोनों फ्रीकैन के सुन लिए हैं कि दोनों का केस क्या है? कि आपने ये फैसला सादर फरमा दिया
कि जनाब फलां इलेक्शन फलां हार गया, फलां हार गया, फलां हार गया। ये आपने सुनी सुनाई बात की है या आप ऑन ग्राउंड इन तमाम हलकों में मौजूद थे जहाँ पर ये इलेक्शन हुए और उस दिन तमाम पोलिंग स्टेशन आपने कवर किए थे, या उसके बाद आफ्टर मैथ आपने किया हुआ है जिसके बाद आपको पता लग गया जी कि ये तमाम लोग इलेक्शन हार गए? इसका कुछ जवाब आप देना चाहेंगे? जी कुछ संजीदा जवाब दीजिएगा। जी, मैं बिल्कुल मतलब वो रटाई बात मत कीजिएगा। बिल्कुल संजीदा। देखिए मैं आपको कोर्ट की बात करूंगा, आप भी माशाल्लाह कोर्ट रिपोर्टर हैं, कि जहांगीरी साहब के पास मामला जाता है इस्लामाबाद के, वो मैं जो आपने जिक्र किया था इस्लामाबाद के हल्के नहीं है जी, वो मैं दूसरे को कि आपने नवाज शरीफ साहब अच्छा, की और मरीम नवाज मैं साहब की उस पे बात भी की है। मैं उस पे भी आ रहा हूँ, जी, जी, मैं उस पे भी आ रहा हूँ ना, मैं ओवरऑल इलेक्शन की बात कर रहा हूँ ना, आप इस पे भी आ जाएं। अगर आप मियाँ साहब पे पहले आते हैं तो उस पे आ जाएं। मियाँ साहब के ऊपर मियाँ जावेद लतीफ कहते हैं कि जब मैंने कहा कि देखें कि पैसा चला है और सीटें बेची गई हैं तो मुझे नहीं सुन लेना, नहीं अब आप सुन लेना। मियाँ जावेद लतीफ साहब ये कहते हैं कि मुझे कहा गया कि फिर हम मियाँ नवाज शरीफ को भी हल्का खोलेंगे, ठीक है। अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब जीते हुए होते तो नून लीग फौरन आके कहती कि जी खोलें मियाँ साहब का हल्का, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपने क्योंकि बात की कि पहले मैं उन हलकों पे आ जाऊं जो पंजाब के हलके हैं जिसमें मरीम नवाज साहब हारी हुई हैं, जिसमें शहबाज शरीफ हारे हुए हैं, जिसमें हमजा शहबाज अली हमजा से हारे हुए हैं, ये सारे हारे हुए हैं। अमीर भट्टी साहब ने भेजे 2 नाम इलेक्शन कमीशन को, वो तो उन्होंने कर दिए, ट्रिब्यूनल के तौर पर लगा दिए। मलिक शहजाद अहमद खान साहब ने आके 7 और नाम भेजे हैं आज़ाद जजेस के जो अपने हलफ से वफा करने वाले हैं, उनको नोटिफाई नहीं करता इलेक्शन कमीशन और कहता है पूरा पैनल भेजें। उसके बाद एक और चीज़ देखें, इस्लामाबाद के हलकों का मामला थोड़ा सा करेक्ट कर दूं जी जी मेरी, अब मैं आपको फैक्चुअल बात जी जी जो ग्राउंड रियलिटी है, और मैंने डबल साइड चेक किया, यानी इवन हाई कोर्ट से भी लाहौर से भी चेक किया हुआ है, ठीक है, और मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी चेक किया, ठीक है। और मतलब मैंने इलेक्शन कमीशन में तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से खुद बात की, ठीक है। एक तो बात ये है जो डिस्प्यूट है बिटवीन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड लाहौर हाई कोर्ट, इट्स ओनली अबाउट 2 जो एरियाज हैं, एक रावलपिंडी डिवीजन है और दूसरा बहावलपुर डिवीजन है। इन दोनों डिवीजन्स के लिए जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं उन्होंने पैनल की जगह सिर्फ एक जज भेजा। जब आप ये देख लें कि आपको पता है कि इससे अगर आप पीछे रिवर्स जाते हैं तो 2002 से आप ऑनवर्ड देखें कि जितने भी ट्रिब्यूनल्स बने हैं उसमें पहले तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जिस तरह अगर हाई कोर्ट जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है ना, इस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है। तो उन्होंने कहा जी कि आप पैनल भेजिए, अदरवाइज फिर वो एक मीनिंगफुल कंसल्टेशन बिटवीन 2 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो है वो गैर मायनी हो जाती है, लिहाजा इसलिए पैनल इज मैंडेटरी। अच्छा, जहाँ मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, तो फिर वो बात आपकी बात होती है कि ये मैंडेटरी नहीं है, तो फिर उनको सरे तस्लीम खान करना। आपने मुझे 1.5 मिनट देने जी सर। ये देखें पहली बात ये है कि आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वो पूरे सहूलतकार हैं, उन्होंने ये धांधली ज़्यादा इलेक्शन कराया है, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी से आरओज लिए हैं, उन्होंने ये सारी धांधली की है, जो ठीक है, मेरी यार तो सुने ना, देखें उसमें आगे चलते हैं ना, अभी हम ये टेक्निकल चीजें आ जाएंगी, उसमें नहीं जाते। अच्छा, उसमें ये होता है कि इलेक्शन कमीशन जिसके ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने धांधली की है, ये सारा काम वारदात डालने वाले उसके दस्तूर राजा हैं, वो बैठ के डिसाइड करेंगे कि हमारे केसेस कौन सा जज चुनेगा। पहली बात, अब मेरी मुझे 1.5 मिनट तो दे, इलेक्शन कमिश्नर मुझे 1.5 मिनट तो दे, आईनी इदारे का सरबराह है, मुझे 1.5 मिनट तो दे दें। देखें उधर तक चले आ गया कि अभी उन्होंने ट्रिब्यूनल के ऊपर आपने कहा कि मीनिंगफुल कंसल्टेशन की बात है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि जहां पे चीफ जस्टिस के साथ अदलिया के साथ मीनिंगफुल कंसल्टेशन का लफ्ज आएगा, वहां पे जो चीफ जस्टिस कहेंगे वो हतमी राय होगी। वो आगे चलते हैं, चलें अभी हम इस नुक्ते पे नहीं जाते ना, हम आगे आ जाते हैं। तारिक महमूद जहांगीरी साहब ट्रिब्यूनल, वो तो कोई डिस्प्यूटेड नहीं थे ना, ठीक है, मैं इस्लामाबाद आ गया, ठीक है। 6 चीजें उन्होंने कही तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने। सबसे पहले उन्होंने कहा जी फॉर्म 45, 46, 47, 48 लिए हैं, ठीक है, वो इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा था। फिर उन्होंने कहा रिकॉर्ड लेके आए, 7 बयान हल्फी दें, फोरेंसिक पाकिस्तान से बाहर से कराएंगे, और अगर जालसाजी साबित हुई, बयान हल्फी झूठा साबित हुआ तो जेल भेजेंगे, फोरेंसिक बाहर से कराएंगे, कोई तारीख नहीं देंगे, एक्स पार्टी फैसला कर देंगे अगर नहीं आएंगे। आरओज को उन्होंने वारंट गिरफ्तारी जारी करने का कहा, उन्होंने इश्तिहारात चलाने का कहा। अब आप मुझे बताएं, अभी तक ये जो नून लीग के तीनों जीते हुए हैं, अंजुम अकील साहब हैं या तारिक फजल चौधरी साहब हैं या तीसरे राजा खुर्रम नवाज हैं, जो पीटीआई की तरफ से वैसे सियासत में ठीक है, हाँ पीटीआई की तरफ से आए, और फिर वही हुआ ना, पीटीआई छोड़ के जब इधर आए तो बुरी तरह पिट गए ना, फॉर्म 47 से जीतना पड़ा। अब मुझे बताएं कि आज तक ये तीनों अपने फॉर्म 45, 46, 47, 48 इस्लामाबाद हाई कोर्ट को देने को क्यों तैयार नहीं है? देखें आखिरी बात, मैंने आपको उधर का बता दिया कि जावेद लतीफ कह रहे हैं कि मियां साहब के हल्के की हमें धमकी दी जाती है। आज तक नून लीग ने जारी नहीं किया, नून लीग ने आज तक फॉर्म 45 जारी अपने नहीं किए, नहीं दिखाए। मुझे एक बात बताएं, ये आखिरी बात नहीं, आखिरी बात यह है कि शौकत बसरा साहब कुरान मजीद लेके
फैसल मस्जिद में ज़िया उल हक की कब्र पे पहुंच जाते हैं और चैलेंज करते हैं इजाज़ उल हक को कि आओ तुम भी कुरान पे हाथ रखो कि मैं जीता हूँ। नून लीग में से कोई एक बंदा कुरान पे हाथ रखने को तैयार नहीं है इनमें से जो मरकजी लोग हैं कि मैं जीता हूँ। बताएं। एक बात याद रखिए, एक तो कुरान पाक है, वो मुकद्दस किताब है, इस सब बुक ऑफ गाइडेंस, ये कस्में उठाने के लिए या कुरान पाक उठाने के तो लिए ये अदालत में हम हलफ किस चीज़ का लेते हैं? उससे आपने जो कि पहली बात आपने तारिक जहांगीर साहब की वो बार बार आप इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं, तो मैं इस्लामाबाद की तरफ ही आ जाता हूँ। इलेक्शन ट्रिब्यूनल होता है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में आपको पता है कि जब ट्रिब्यूनल बनता है तो उसका रजिस्ट्रार वो हाई कोर्ट वाला रजिस्ट्रार नहीं होता, उसका एक अलग रजिस्ट्रार होता है। और इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जब सपोजली चलो आपने हाई कोर्ट वाला रजिस्ट्रार ही रख लिया तो ठीक है, जब कोई पटिशन आती है ना और पटिशन के ऊपर ऑब्जेक्शंस आ जाएं तो फिर वो होता ये है कि वो रजिस्ट्रार ऑफिस उन ऑब्जेक्शंस को कानून की निगाह में उनको रिमूव नहीं कर सकता। वो लगती है पटिशन, जो इलेक्शन पटिशन होती है वो लगती है ट्रिब्यूनल में और ट्रिब्यूनल उसको डिसमिस करता है फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर नहीं मालूम तो इसको डबल चेक कीजिएगा। ठीक है। तो हुआ ये कि जनाब मोहतरम जहांगीरी साहब ने वो जो उसके ऊपर पहला उनका एक्शन था, जो उनके ऊपर एतराज़ात थे, वो उन्होंने रिमूव करके उसको काम को चला दिया। तो ये ऑब्जेक्शन था उन लोगों का कि ये तो डिसमिस हो गई है। तो जो टेक्निकल जब किसी चीज़ की मेंटेनेंस के ऊपर, मेंटेनेबिलिटी के ऊपर आप जाते हैं तो ये पहला उनका राइट है जो वो एजिटेट कर रहे हैं। जब नवाज शरीफ साहब ने पैनामा के अंदर वो कहा था कि ये मेंटेनेबल नहीं है, उनको करना चाहिए था, नहीं किया, तो फिर उसका कॉन्सिक्वेंस भुगता ना। तो लीगल रेमेडी हर एक फ्रीक का एक हक है, वो उसको लेना चाहिए, उससे वो भागे नहीं है, वो अपनी लीगल रेमेडी अवेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लीगल रेमेडी। और आपका कोर्स करते हैं ना कवर, ये नहीं करते, तो ये लीगल रेमेडी अवेल करना कुछ जुर्म है। वो सियासी लोग हैं, सियासी बना दे रहे हैं। अगर कानूनी बात करें तो उसमें तो आई थिंक कॉन्वर्सेशन हमारी थोड़ी डिफरेंट एस्पेक्ट से थी। अब जावेद लतीफ साहब वाली बात पर मैं आ जाऊँ ना। एक बात, आपने कभी गली मोहल्ले में सिद्दीक जान, अब मतलब माशाल्लाह आपने वक्त ही गुजारा होगा, माशाल्लाह मेरी उम्र तो आपकी है 40+ या आप होंगे 40 होंगे, तो गली मोहल्ले में अगर आप जाएं तो वहाँ पर दो बच्चे अगर मैच खेल रहे हैं ना, दो टीमें खेल रही हैं, जो हारा हुआ होता है ना वो रोता है, वो रो पड़ता है। बच्चे देखे, बच्चे रो पड़ते हैं। तो जावेद लतीफ साहब जो सियासी खिलाड़ी हैं वो हार गए हैं। अब उनको समझ नहीं आ रही कि मैं हारा हूं तो मैं क्या करूं। अब मियां जावेद लतीफ साहब देखिए, उन्होंने इस किस्म की जो बहकी गुफ्तगू जब कर रहे थे, मुझे उन्होंने जो अमाउंट बताया और जो हामिद मीर साहब को अमाउंट बताया उन्होंने, कितने पैसे की वो जो उनकी इलाके की जो सीटें बिकी हैं उसमें 20 करोड़ रुपए का फर्क आ गया। तो मैंने जब उनसे पूछा किसी बंदे से, तो उन्होंने कहा जी कि यार वो भूल गए होंगे। मैंने जो हमारे साथ जब एयरवाई में आए थे तो बातचीत हुई, तो मैंने कहा यार वो कहता है खैर वो भूल गया होगा। तो मैंने कहा भूल नहीं गया, बस बात ये है कि ऐसी जब सच ना हो तो फिर सर पाँव ऐसे ही, हर जगह डिफरेंट नंबर निकलता है, फिगर्स डिफरेंट हो जाते हैं। तो देखिए, लेट्स बी वेरी फेयर कि ठीक है इरेगुलरिटीज हैं इलेक्शंस के अंदर, कब नहीं हुई, लेकिन 2018 में भी हुई, बाद में भी हुई। मारिया से एक चीज पूछ लेते हैं जी, मियां जावेद लतीफ साहब का क्या ये शिकवा दुरुस्त नहीं है कि जहां पे आपने 150-200 लोगों के फॉर्म 47 तैयार किए और उनको जाली तरीके से जितवाया है? तो वो मुझे याद आ गया कि जब मियां नवाज शरीफ डील करके गए थे ना जेल से, जब सीधे जद्दा या पता नहीं कहाँ चले गए थे 99 में 2000 में, तो गौस अली शाह ने बाद में मियां साहब से जब मिले कुछ सालों बाद जब वो रिहा हुए, उन्होंने कहा मियां साहब जिस जहाज में आप गए थे क्या उसमें एक सीट मेरे लिए नहीं थी? क्या आप मतलब आप अकेले चले गए, मुझे भी ले जाते, मैं भी जेल में था, शायद नवासी साहब भी आई थी कुछ जेल में थे, सारों को मियां साहब ने कहा कि कल मिलते हैं और पता चला रात में मेरी दुआ है एंड आई विश एंड आई प्रे कि जो भी गलत मैंडेट जिसके पास है, हकीकी जो अवाम का नुमाइंदा है उसको हक मिलना चाहिए। अच्छा, ये तो आई कैन प्रे, हाँ। लेकिन एक जो लीगल प्रोसीजर है, जो एक सिस्टम है, जैसे कासिम सूरी साहब जो आजकल एब्सकॉन्ड कर गए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी उनको बुलाती है, अब तशरीफ लेकर आए, मजे लेते रहे ताकि यहाँ आके लापता हो जाए, ठीक है, जबरी तौर पे गुमशुदा हो जाए, और फिर काजी साहब कहेंगे मुझे क्या पता, मैं तो टीवी नहीं देखता और मेरे साथ मान सकते थे। लेकिन काजी फाइज ईसा साहब ने देखिए, अगर आप देखें तो उन कितना आला ज़र्फ का आदमी नहीं, आप पहले काजी फाइज ईसा जैसा आपने मारिया को जवाब नहीं देने दिया, ये बड़ा इज्जत मेरे दिल में बहुत बढ़ चुकी है मारिया। अच्छा नहीं मैं सवाल नहीं, अब मैं सवाल नहीं, मैं आपसे सवाल स्किप कर गए हैं आपको, एंड आज का जो हमारा टॉपिक था वो हमारा स्किप हो चुका है। माय क्वेश्चन वाज कि क्या फौज एग्री करेगी इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करने के लिए, क्योंकि अगर इमरान खान साहब नहीं बात मान रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी से ऑन बोर्ड बैठने के लिए, तो क्या फौज अब बैठना पसंद करेगी? क्या फौज स्टेप डाउन करेगी? मैं बताता हूँ, क्योंकि इमरान खान तो तैयार नहीं है। और इस बात को मैं कंडेम करता हूँ। आई डोंट नो कि आप दोनों कंडेम करते हैं नहीं करते। उन्होंने ही स्टार्टेड फ्रॉम मीर सादिक, मीर जाफर, फिर उसने कहा डर्टी हैरी, फिर उसने कहा हैंडलर,
कभी उसने मिस्टर एक्स, कभी मिस्टर वाई, इस किस्म की जब आप गुफ्तगू करते हैं, फिर आप नॉमिनेट करते हैं डीजीसी को एफआईआर के अंदर नॉमिनेट करने की कोशिश करते हैं, तो जब आपके ये रवैये हैं, फिर आप एसआईएफसी के ऊपर इस किस्म का मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं, आप रियासती अदारों का तमस्खर उड़ाते हैं, आप रियासती अदारों के ऊपर इस किस्म के हमले कर रहे हैं, आप एक दिन का भी आप वेट नहीं करते, आप रोज हमलावर होते हैं, तो रियासती अदारे आपसे बात नहीं करेंगे। उसके लिए आप नो में जो है वो कर गुजरे हैं। आपके पास एक ऑप्शन है, आप जो है वो माफी मांगे, रियासत से तौबा करें कि हम दोबारा ऐसा अमल नहीं करेंगे, तो फिर बात आगे बढ़ेगी। इससे कम बात नहीं करेगी एस्टेब्लिशमेंट, फौज बात नहीं करेगी। और सिद्दीक जान जूटन भी उनको कहना चाहिए था डर्टी हैरी, उनको मिस्टर भाई कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। देखिए बताओ, ये जो उसके अल्फाज है इमरान खान के, आप उसको सपोर्ट करते हो, अपोज करते हो? आप मुझे ये बताइए, आप मुझे एक बात बताएं, आप मुझे एक बात बताएं, इसका जवाब नहीं। हसन यूसुफ साहब, आपने ना अगली देखें, एक तो ये है कि मैं यही बता दूं, कैमरे पे बता दूं, ताकि हमारे व्यूअर्स को बताओ कि आज के, क्योंकि हसन यूसुफ साहब की आपको पता है कि माशाल्लाह रेटिंग बहुत अच्छी है, और आजकल हर दूसरे चैनल पे हमें इनकी ज़ियारत होती है, और कई बार तो 3-3 चैनलों पे एक टाइम पे बैठे हुए होते हैं, और तीनों चैनलों पे लाइव लिखा हुआ होता है। ठीक है, पता नहीं रूहानी तौर पे शायद बाकी चैनलों पे भी लाइव होते हैं। ठीक है, मैं आगे आता हूँ ना। एक तो यह है कि मैं क्यों बड़ी मुश्किल से इनके साथ बैठा हूँ, क्योंकि ये आजकल इनकी रेटिंग ज़्यादा है, और हम आजकल क्योंकि ज़ेर ताब हैं, तो ये कहते हैं कि यार इनको क्यों मैं लाइमलाइट में लाऊं, अपने साथ इनको बिठा के। आपने ना एक चीज़, अगली जब भी आप मुझे टाइम देंगे कि मैं आपके साथ बैठूं, आपने एक चीज़ देखनी है, और कि ये जो ATC के केसेस होते हैं 780A के, जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चलते हैं, उनमें कानून में क्या लिखा हुआ है कि कितने अरसे में ATC के जज ने वो केस कंक्लूड करना होता है? पहला सवाल। ये जो बार बार हम कहते हैं ना कि 9 मई के केसेस का फैसला नहीं हुआ, अदलिया ये नहीं करी, वो नहीं कर रही, भाई सारे जज तो सिस्टम के लगाए हुए थे, सारे जज तो उधर से अप्रूव हुए लगे हुए थे, और जिन लोगों का ट्रायल चल रहा था वो बेचारे सारे जेलों में थे। जेल से उनको लाना प्रोसिक्यूशन ने था, पुलिस ने लाना था, स्टेट ने लाना था, जज अपनी मर्जी के लगे हुए थे। अगर इतना कुछ होने के बावजूद भी आप 1 साल में नहीं कर सके, तो उसकी एक ही वजह है ना कि 9 मई की आड़ में जिन लोगों ने जेन्युइनली किया है उनको अगर आप सजा देना चाहते हैं ना, 1 माह में आप सजा दे सकते थे, 1 हफ्ते में सजा दे सकते थे, लेकिन मकसद 9 मई वालों को सजा देना नहीं है, मकसद 9 मई को PTI को क्रश करने के लिए इस्तेमाल। चलिए, मैं 1 मिनट के लिए आपके इस पॉइंट को कह रहा हूं कि जी ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं, मेरे सवाल का जवाब आप देंगे नहीं देंगे कि मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, डर्टी हैरी, उसने ठीक कहा गलत कहा? देखिए, मसला ये है कि इमरान खान साहब, देखिए इमरान खान साहब, अब आप मुझे मौका देंगे तो मैं बात करूंगा। आप मसला ये है कि आप जितना, मुझे आजकल वैसे मैं ज़ेर ताब हूँ, और आप फिर इस तरह से, मैंने तो पहले कहा कि आप रियासत हैं, और रियासत का रवैया अपने शहरियों के साथ ऐसा नहीं होता जैसा आप अपने शहरियों के साथ ये रवैया रख रहे हैं। देखिए, मसला ये है कि इमरान खान साहब जो हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो इस हद तक टेम्परेचर आ गया ना, और इस हद तक चीज़ें आमने सामने आ गई, ये पाकिस्तान के लिए तो ठीक नहीं है, दोनों तरफ से ठीक नहीं है। लेकिन मसला क्या है, जब एक साइड से जब इमरान खान 10 बार कह चुका है कि मैं बात करना चाहता हूँ, और वो ठीक कहता है ना कि मैं बात इस्टेब्लिशमेंट से करना चाहता हूँ, क्योंकि सारी ताकत उनके पास है, सब कुछ उनकी मर्जी से चल रहा है। शहबाज शरीफ अपनी मर्जी से पानी नहीं पी सकते, शहबाज शरीफ तो सांस नहीं ले सकते। एस्टेब्लिशमेंट को गालियां निकालते रहे एक सांस में, और दूसरे सांस में कहें कि आओ मुझसे बात करो। देखिए, बात यह है कि जी को जी है, इज्जत को इज्जत है। आप रोज उनके ऊपर जो है हमले करें, कभी 1971 वाली बात करके आर्मी चीफ की फोटो लगाएं, कभी आप जो फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस के ऊपर जो अपनी चीज़ चलाएं, और फिर आप कहें जी कि मैं अपने सोशल मीडिया को ऑन भी कर रहा हूं, तो फिर भाई बात यह है कि आपने अगर मुज़ाकरात उनसे करने हैं तो आपको अपने रवैया तब्दील करना होगा। मेरा सवाल फिर चौथी मरतबा वो रिपीट कर रहा हूँ कि जो जनरल फैसल नसीर को डर्टी हैरी का लफ्ज़ वो इस्तेमाल करता है, आप उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक ही है यार। DGC है जिसकी मुल्क के लिए खिदमत है, जिसने वॉर अगेंस्ट टेरर में जो है वो एक पाकिस्तान की खिदमत की है, उसके बारे में ऐसी बात करना उसकी दुरुस्त बात है, गलत बात है? देखिए, मसला ये होता है कि देखिए मसला ये, मैं आज भी कहता हूं कि कैपेसिटी पेमेंट के ऊपर जो नवाज शरीफ साहब ने किया वो मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। मैं तो बात करता हूं जो आपकी बिजली के कैपेसिटी पेमेंट के ऊपर जो आपने ये लगाए हुए हैं, जो कारखाने लगाए हुए हैं, इस पर मुल्क को नुकसान हुआ है, मुल्क की मुफाद में नहीं है। मैं तो आज भी ये टॉपिक भी नहीं है, मैं फिर भी ये बात कर रहा हूँ, तो ये बात क्यों नहीं करते? मैं जो बात मैं कर रहा हूँ, मैं खाली ये बात मैं करता हूँ, तो जहां है तो बोल नहीं, ये सिर्फ बताओ जनरल फैसल नसीर के बारे में जो बात की, ठीक की गलत की? सिर्फ एक ही नुकसान किया मियां साहब ने इस मुल्क का, या उसके अलावा भी कोई नुकसान किया? ठीक है, पनामा भी आपने कवर किया है, उस पर भी कभी बात कर लें। देखिए हसन साहब, आप जब एक साइड देखें, अब आपका मसला क्या है, आप एक ही साइड की बात इस तरह से करते हैं, जैसे अभी आप कह रहे हैं, आप
इस तरह से वो बना रहे हैं कि जी सारी चीजें इमरान खान की तरफ से गलत हैं और दूसरी साइड से तो कुछ भी नहीं हो रहा। ये इन बातों की बात ठीक है। कर रहे हैं, उन्होंने सवाल अभी किया कि क्वेश्चन हुआ मुज़ाकरात क्या फौज स्टेप डाउन करेगी इमरान खान साहब के लिए? इमरान खान साहब तो रेडी नहीं है स्टेप डाउन करने के लिए। देखिए इमरान खान को ये लगता है, ये उनका ख्याल है कि इस वक्त इकोनॉमी वो फौज चला रही है, बजट फौज ने मंजूर करवाना है। जब वो थे तब भी चला रहे थे ना, तो तुमको इमरान खान को लगता है कि अनसर्टेनिटी ज्यादा, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, SIFC के जरिए भी कोशिशें हो रही हैं लेकिन अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, महंगाई अरूज के ऊपर है, अनसर्टेनिटी अरूज के ऊपर है, अदालतें और एस्टैब्लिशमेंट आमने सामने है। इमरान खान को लगता है कि वो पॉलिटिकल टेम्परेचर ऊपर लेके जाएगा तो उसके दो हल होंगे, या फौज मजबूर हो जाएगी बात करने के लिए, या ये सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा और सिस्टम डीरेल हो जाएगा। उसको ये लगता है इमरान खान को, ठीक है, कि ये सारी जो इस वक्त मुल्क के अंदर चीजें हैं इसमें वो समझते हैं कि वो और ज्यादा जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्योंकि देखें अभी तक इमरान खान की 4 मुतालबात हैं उसके और वो गलत नहीं है। पहला वो ये है कि कोई कमीशन बना दें जो 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर, क्या ये गलत मुतालबा है? जी क्यों गलत मुतालबा? जो आपके कवानीन है मुल्क के, राज्य वक्त जो कानून है उसमें इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स होते हैं, उसमें एक कमीशन नहीं होता, तो उसमें ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं ऑलरेडी। अच्छा, तो ट्रिब्यूनल के लिए आपने क्या किया? 28 मई की छुट्टी मैंने करके नहीं करना, आपने मैंने नहीं करना, आपने जो आपकी इलेक्शन कमीशन है और जो आपकी अदली है ये उन्होंने करना, ये मेरा काम नहीं है। देखें 28 मई की छुट्टी करके ऑर्डिनेंस जारी किया गया रिटायर्ड जजेस को लगाने के लिए, जो लाहौर कोर्ट जजेस दे रही है उनको नहीं लगा रहे, जो जहांगीर साहब हैं उनको पर एतराज कर दिया। एक हल्के में कोई एक नून लीग वाले ने भी अभी तक फॉर्म 45 नहीं दिया। जजेस का ट्रिब्यूनल पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा बनेगा। ये तो अभी इन्होंने रिसेंटली शामिल किया है, जो सर्विंग जजेस हैं हमेशा से रिटायर होते थे, कौन सी नई बात है? चलिए ये तो अभी चैलेंज हो गया ना, क्योंकि उसकी वजह हमेशा से होते थे। इसकी वजह ये है ना कि तो हमेशा से होते अब थे। इस कानून को चैलेंज किया ना, है। अब इस कानून देखें वहां पे तो फिर भी कोई मतलब कोई थोड़ा सा तो होता था ना, ये तो बिल्कुल हर चीज को एक साइड पे रख के जिस तरह से फॉर्म 47 तैयार किए गए हैं, यानी सिर्फ नाम चेंज कर दिए कि चलिए आप गुफ्तगू से मुझे लग रहा है कि कोई मौशी या सियासी इस्तेहकाम नहीं आने वाला और ये चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी जैसे आप दोनों के दरमियान लड़ाई चल रही है। और ये हमारी पाकिस्तान के अंदर भी आपस में पॉलिटिकल लड़ाई भी चलती रहेगी और सियासी पार्टीज भी आपस में लड़ती रहेंगी इंशाल्लाह। कोई ऐसी बात नहीं इंशाल्लाह। So let's see ये कहते हैं कि मेरी व्यूअरशिप तकसीम ना हो। क्या हम सब एक पॉइंट पे आ सकते हैं, नहीं आ सकते? मजीद नाजरीन ऐसी आज़ाद कास्ट देखने के लिए आप आज़ाद डिजिटल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।